पिछले टाइम पे कहाँ तक हो गया? अच्छा ये बताइए, मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करके भेजी थी, वो सबने कर ली है? ध्यान रखिएगा क्लास टेस्ट में इस एक्सरसाइज से रहेगा। जो क्लास टेस्ट आपके होने हैं, जो आपके क्लास टेस्ट होने हैं वो इसमें रहेगा, ठीक है? सभी तैयार कर लेंगे इसको पूरा। अब रही आंसर दीज क्वेश्चंस की बात, तो वो अभी हम कराएंगे, उसको हम उसकी वर्कशीट भेजेंगे आज, ठीक है? इसको तो भेज देंगे हम। अभी चैप्टर हुआ नहीं, कहाँ तक हुआ था चैप्टर? अब डिस्कस करना था कहाँ पर? डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क हो गए थे। हेलो हेलो, डिसएड हो गया था, तो नेटवर्क सिक्योरिटी बताना है, नेटवर्क सिक्योरिटी। हेलो, चलिए ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी को हम देख लेते हैं क्या है। देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजंस एंड पॉलिसीज adopted by a network administrator to prevent and monitor unauthorized access, misuse, modifications or denial of a computer network and network accessible resources। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजन एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, अगर नेटवर्क की सिक्योरिटी सबसे मेन टॉपिक होता है, मेन थिंग होता है, अगर नेटवर्क की सिक्योरिटी नहीं होगा तो एनीबडी कैन हैक इट। ओके, सो the provisions of network security and policies adopted by the network administrator who will manage the network। okay, the network administrator will manage the network security, ठीक है? टू प्रिवेंट एंड मॉनिटर अनऑथराइज, टू प्रिवेंट क्या रोकते हैं? प्रिवेंट एंड मॉनिटर मॉनिटराइज करते हैं अनऑथराइज एक्सेस, कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए, मिस यूज ना हो पाए, या मॉडिफिकेशंस और डिनाइल ऑफ कंप्यूटर्स वर्क नेटवर्क एंड नेटवर्क एक्सेसिबल रिसोर्सेज, कोई दूसरा नेटवर्क रिसोर्सेज को रिसोर्सेज मतलब जो भी इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड है उनको एक्सेस ना कर ले। तो नेटवर्क सिक्योरिटी involves the authorization of access to data in a network which is controlled by the network administrator। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स द, अब क्या इसमें इन्वॉल्व होता है? द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस टू डेटा इन अ नेटवर्क। ठीक है, तो जो डेटा हम नेटवर्क पर एक्सेस करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए ऑथराइजेशन होना चाहिए, उस डेटा को ऑथराइज, मतलब वी हैव टू बी ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस अ डेटा ऑन नेटवर्क एंड वी विल बी ऑथेंटिक आल्सो। ठीक है, विच इज कंट्रोल बाय द नेटवर्क, और ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। एंड इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी strategy requires identifying threats and then choosing the most effective set of tools to combat them। ठीक है, तो इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग, जो अगर इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी हमको स्ट्रेटजी फॉलो करना है तो रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। पहले वी हैव टू, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आइडेंटिफाइंग द what are the types of threats in the network and then choosing the most effective set of tools to remove these threats to combat them। okay, समझ में आया? क्लियर? हेलो, क्लियर है? समझ में आया? तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज द मेन प्रोविजन एंड पॉलिसी एडॉप्टेड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, मेन क्या होता है कि प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिस यूज, मॉडिफिकेशन या डिनाइल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क एक्सेसिबल रिसोर्सेज, ये सब ना होने पाए, क्योंकि अगर ये सब होगा तो फिर नेटवर्क की बात ही कहाँ रह गई। जैसे तुमने देखा होगा कि अगर हमने अभी नेटवर्क अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते होगे। हेलो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते होंगे, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के समय में हमारे पास सिक्योरिटी मेन, ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? आवाज कर बंद करो, ये आवाज आ रही है।
ये तो आपने कभी ऑनलाइन ऑनलाइन वो पेमेंट किया होगा, या ऑनलाइन हम लोग जो भी चीज करते हैं ट्रांजेक्शन्स वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी मेन चीज होती है, मेन थिंग होती है कि हमारा कोई भी डेटा हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो हैक ना हो जाए, या डेटा कहीं इधर से उधर ना चला जाए। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है। हेलो। हम्म। समझ में आ रहा है सबको? हेलो। ठीक है। अब हम थ्रेट्स टू नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूड, अब कौन कौन से जो थ्रेट्स होते हैं जो नेटवर्क सिक्योरिटी में इंक्लूडेड होते हैं, तो उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। पहले वायरसेस दिया है, फिर ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम, वेंडर्स अटैक्स क्या क्या होते हैं, ये इनके बारे में हम देखेंगे। अच्छी चीज है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक। समझ में आ रहा है सबको? ये बात कौन कर रहा है भाई? तुम लोग कम से कम ऐसी जगह अलग रूम में बैठा कर रख लो कि इधर उधर से आवाज ना आए, डिस्टरबेंस होती है। हेलो। आप लोग थोड़े ऐसी जगह बैठा कर रख लो कि भाई आवाज तो ना आए, और ये खड़खड़ की आवाज आती है, फिर इधर से उधर कोई बोलता है आपके, तो डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये करिए कि आप अलग बैठा करिए, एकदम अलग रूम में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से थ्रेट्स टू नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूड। पहला है वायरसेस, कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिटन बाय devious programmers and designed to replicate themselves and infect computers when triggered by a specific event। ठीक है, ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक डिवियस प्रोग्रामर्स के द्वारा एंड डिजाइन टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। ठीक है, कोई डिवियस प्रोग्रामर्स का, तो यहाँ पे डिवियस का मतलब होता है जो खराब, मतलब खराब खराब प्रोग्रामर, जो जानबूझ के कंप्यूटर के लिए ऐसे प्रोग्राम का इन्वेंशन करता है, ऐसे प्रोग्राम्स को रिटर्न करता है जिससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए या कंप्यूटर का सारा डेटा उड़ जाए। सो एंड डिजाइन, और इस तरीके से डिजाइन करता है कि वो एक वायरस आपके अगर कंप्यूटर में गया तो वो रेप्लिकेट देमसेल्व्स, मतलब खुद की फोटोकॉपी बनाता चला जाए। रेप्लिकेट होगा, अगर एक कॉपी है तो 1000 कॉपी हो जाए, फिर 2000 कॉपी हो जाए, और इस तरीके से वो बना, और इनफैक्ट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते, मतलब इसके इंटरनल पार्ट्स को और एक्सटर्नल ऑल्सो, इंटरनल और जितनी भी डेटा फाइल्स हैं या इंटरनल पार्ट को भी उसको डैमेज कर देता है। व्हेन ट्रिगर्ड एंड बाय एन स्पेसिफिक इवेंट, अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट आकर करते हैं तो वो डैमेज हो जाता है। आई बात समझ में सबको? क्लियर? हेलो। हम्म। हाँ, सबके पास बुक खुली हुई है ना? बुक में देख रहे हैं कि नहीं सभी लोग? हेलो। हम्म। कोई ऐसा बच्चा जिसके पास बुक नहीं है? बुक है ना सबके पास? हेलो। हम्म। ठीक है, चलिए। तो ये वायरस वायरस समझ में आया क्या होता है वायरस? एक ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं, डीवीएस प्रोग्रामर्स, जो इस टाइप के प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रिटर्न करते हैं जिससे, और डिजाइन करते हैं जिसके उसकी रेप्लिकेट कॉपीज बन सके, और जो कि कंप्यूटर्स को डैमेज कर सके। वायरस आप बहुत अच्छे से जान। ठीक है। वा, वायरस का फुल फॉर्म बताएगा कोई? हेलो। हेलो। वायरस का फुल फॉर्म पता है कि नहीं आपको? 7th क्लास में पढ़ाया होगा। हेलो। किसी को नहीं मालूम है? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मिराज अख्तर? हाँ बताओ। हाँ, वायरस का फुल फॉर्म भी होता है। हाँ, एक एक नहीं, एक साथ बोलो भैया, और कोई एक बच्चा बोलो। कौन आंसर दे रहा है ये? हम्म। ये किसके माइक से इतनी खड़खड़ की आवाज आ रही है भाई? वो दोबारा कनेक्ट हो।
हेलो। अरे दे। हम्म। तो इसका अच्छा मतलब क्या हुआ? कोई थोड़ा समझा सकता है इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीन ऑफ दैट फुल फॉर्म? अच्छा, इसका थोड़ा मतलब भी होता है भाई, हमको कोई भी अगर फुल फॉर्म है ना, उसकी मीनिंग, उसका फुल फॉर्म बनाया गया है तो उसका कुछ मतलब भी होता है। इसके जो आपने बोला उसका, किसने, किस बच्चे ने बताया, नाम बताओ अपना। हेलो। हेलो। अंकित। अंकित आपने बताया इसका आंसर? अंकित। हाँ हाँ, तो जरा इसका फुल फॉर्म है, बताया तुमने, ठीक बताया, सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर चुराना नहीं, चुराना, चुराना तो वो वायरसेस चुराता नहीं है, वायरस सीधे खत्म कर देता है। ठीक है। अभी देखो, कोरोना वायरस फैला है, वो भी क्या करता है, खत्म कर देता है, कोई चीज चुराता नहीं है। ठीक है, वायरस है। एक तरीके से अगर हम बात करें, अभी कोरोना वायरस है, तो जैसे वायरस आपके शरीर में एंटर कर गया, तो वो कई रेप्लिकेट, अपनी कई कॉपीज वो आप तुम्हारे शरीर में बना लेता है। एक वायरस एंटर करता है और वहां हजारों लाखों वायरस हो जाते हैं, शरीर में हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हेलो। हाँ, तो वो बढ़ जाता है क्योंकि वो रेप्लिकेट होता है, आप अपने आप में बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वायरस भी होता है, जब वो कंप्यूटर में एंटर करता है, तो यहाँ पर लिखा है वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो हमारी इंपॉर्टेंट डेटा विच इज स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, मतलब सीज का मतलब होता है कोई चीज को बंद कर देना, खत्म कर देना, उसको बाध्य कर देना। मतलब जितने भी वाइटल इंफॉर्मेशन हैं और जितने भी रिसोर्सेस विच आर अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम, तो उनको क्या कर देता है, सीज कर देता है, प्रोहिबिटेड कर देता है, मतलब रोक देता है, निषेध कर देता है। दे वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आई बात समझ में? तो इसलिए इसका फुल फॉर्म ये रखा गया है। सीज मतलब होता है एकदम खत्म कर देना, बंद कर देना। आई बात समझ में? क्लियर सभी को? चलिए, इसके हम बात इस नीचे सबको समझ में आ रहा है? पीयूष पाल, श्वेता तिवारी, समा परवीन, सुहानी, तस्मिया अमीन अंसारी, युवराज सिंह, समझ में आ रहा है सबको? जितने भी 22 बच्चे ऐड हुए हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो नेटवर्क सिक्योरिटी में ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम क्या होते हैं, देख लेते हैं। डिलीवरी व्हीकल्स, डिलीवरी व्हीकल्स फॉर डिस्ट्रक्टिव कोड which appear to be harmless or useful software programs such as games। ये कह रहे हैं कि मतलब ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम जो हैं, डिलीवरी व्हीकल्स फॉर डिस्ट्रक्टिव कोड, मतलब ये क्या करते हैं, एक तरीके से जो डिस्ट्रक्टिव कोड होता है उनको डिलीवर करता है। विच अपियर टू बी हार्मलेस, जो कि कैसे अपियर होता है, एकदम हार्मलेस और यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज गेम। जैसे तुमने देखा होगा कई बार, जैसे कोई गेम आपने इंस्टॉल किया, एक बड़ा फेमस गेम था, वो फाइटिंग वाला कौन सा गेम था भाई, बताओगे? तुम लोग तो बहुत गेम खेलते हो। फाइटिंग वाला गेम है, फ्री फायर, हाँ। बहुत खेला है, ये कौन बच्चा है, जैद है? हाँ, तुमने बहुत गेम खेले हैं। हाँ, तो ये जो गेम है, जैसे आपने कोई गेम इंस्टॉल किया, तो ये गेम जब इंस्टॉल करते हैं, तो जैसे वो अगर ऑथराइज्ड गेम नहीं है, बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से उसका सेटअप ले आते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो वो क्या करता है, उसमें वायरस भी आ जाता है। आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, तो वो कंप्यूटर में वायरस भी वहां पे साथ में इंस्टॉल्ड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो इंस्टॉल्ड होता है वो ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम होते हैं। ये बेसिकली जो गेम्स होते हैं उनके साथ इनबिल्ड होते हैं। तो वही वो लिख रहा है, डिलीवरी व्हीकल्स फॉर डिस्ट्रक्टिव कोड, डिस्ट्रक्टिव कोड होते हैं विच अपीयर टू बी हार्मलेस, बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, और या यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज गेम। जब हम यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या कोई गेम्स इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ ये चले आते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? तो इनको भी हटाना होता है। ट्रोजन हॉर्स, ये भी वाले इस वाले वायरस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा।
पढ़ा है ना? चलिए, समझ में आया सभी को? क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। यहाँ तक सबको क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद बोला वेंडर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और एप्लेट्स दैट कॉज डिस्ट्रक्शन। देखिए, वेंडर्स होता है कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो भी इंस्टॉल होता है, जैसे MS ऑफिस, नेरो सॉफ्टवेयर या अदर कोई सॉफ्टवेयर, एडोब रीडर या फ्लैश मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, दीज आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। जब हम इनको इंस्टॉल करते हैं, या एप्लेट्स, एप्लेट्स आर द शॉर्ट प्रोग्राम्स, कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो बनाए जाएं, जो कि विंडोज में किसी इवेंट को अकर करें, कोई इवेंट उसमें अकर हो सके उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स की मदद से, उनको एप्लेट्स कहते हैं। स्मॉल कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, तो वो एप्लेट्स कहलाते हैं। दैट कॉज डिस्ट्रक्शन, और वो क्या, जैसे तुमने कभी देखा होगा कि जैसे कोई वेबसाइट हम चला रहे हैं, तो वेबसाइट चलाते चलाते तुमने देखा होगा कोई अलग से पॉपअप विंडो खुल जाता है और लिखा रहता है पॉपअप ब्लॉक्ड, अलग अलग से एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, कोई अपने आप को फालतू का एडवर्टीजमेंट आने लगा, तो उस एडवर्टीजमेंट को हटाना पड़ता है। वो एप्लेट्स होते हैं और वो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं कंप्यूटर को। आई बात समझ में? हेलो, क्लियर हुआ? देखा होगा, तुमने देखा होगा, कभी नेट चलाया होगा अगर, तो आपने देखा होगा उसमें फालतू के कुछ एड्स आ जाते हैं बिना बताए, तो वो छोटे छोटे एप्लेट्स होते हैं, डिस्ट्रक्टिव कोड होते हैं, ये फिर डिस्ट्रक्शन करते हैं, वेंडर्स कहते हैं इनको। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में भी ऐसा दिखता होगा। हेलो, दिखता है? तो वही चीजें हैं। चलिए, अब इसके बाद अटैक्स। अटैक्स क्या होता है कि भाई ये अटैक कैसे होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं, ये अटैक क्या है। attacks including reconnaissance reconnaissance attacks ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज टू कलेक्ट डेटा दैट इज लेटर यूज्ड टू कंप्रोमाइज नेटवर्क्स। ठीक है, अब कह रहा है इंक्लूडिंग रिकॉग्नेंस अटैक्स, जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज टू कलेक्ट डेटा दैट इज लेटर यूज टू कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क, access attacks which exploit network vulnerabilities in order to gain entry to email databases or the corporate network, and denial of service attacks which prevent access to part of or all of computer system। ठीक है, ये क्या कहने का मतलब, पहला, ये तीन तरीके के अटैक होते हैं। पहला अटैक ये बता रहे हैं रिकॉग्नेंस अटैक, ठीक है। नेसेंस अटैक क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हमने कोई इंफॉर्मेशन या डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर किया, उसको कलेक्ट किया, एक्टिविटीज को, ठीक है, जितने भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज है टू कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्ट करने के लिए, इज लेटर यूज टू कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क, जिसके लिए हम नेटवर्क को, जिसके कलेक्ट करने के बाद अगर हम उसको नेटवर्क के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो चीज हमारा रिकॉग्नेंस अटैक होता है। पहले हमने डेटा तो कलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर, पर बाद में उसमें वायरस भी आ जाता है, अटैक होता है वो एक तरीके का। ठीक है, इसके बाद एक्सेस अटैक्स होता है विच एक्सप्लॉइट नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज इन ऑर्डर टू गेन एंट्री टू ईमेल। जैसे तुमने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी कोई लोग ईमेल में एंटर नहीं कर पाते, वहां पर वो एक्सेस अटैक हो जाता है, मतलब somebody hack our email ID और पासवर्ड, तो वहां पर हम एक्सेस नहीं कर पाते, उसमें एंटर नहीं कर पाते, एक तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाता है वो हमारा, डेटाबेस में एंटर नहीं कर पाते हैं, कॉर्पोरेट नेटवर्क में एंटर नहीं कर पाते हैं, तो वो एक्सेस अटैक होता है। एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस। ये तीन मेन चीज अटैक्स हैं, इनके बारे में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये बड़ी नेक्स्ट क्लासेस में 9th-10th में आपको इसके बारे में डिटेल बैनर में पढ़ाया जाएगा, पर ये जो तीन अटैक लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट अटैक होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में। ठीक है, यही तीन अटैक ज्यादातर काम करते हैं हमारे। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट को एक्सेस जो कि करते हैं पर थ्रू पेरिफेरल डिवाइसेस, तो उनको प्रिवेंट कर देता है, हम एक्सेस ही नहीं कर सकते।
एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अगर हमको प्रिंटर से प्रिंट देना है या कुछ भी करना है तो उसको हम कर नहीं पाते हैं। तो ये 3 टाइप्स के अटैक हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अरा एक एक थ्रेड्स के बारे में मैं इसीलिए धीमे धीमे बता रहा हूँ कि आराम से समझ में आए, क्योंकि ये देखने में लिखा बहुत सरल है पर इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। हमें ये टाइप के अटैक्स को तुमने जनरली देखा भी नहीं होगा, और देखा भी है तो कभी महसूस नहीं किया होगा कि ये कब हो जाते हैं अटैक। ठीक है? क्योंकि वायरस जब कंप्यूटर में एंटर करता है ना तो कितनी तेजी से वो रेप्लिकेट होता है ना, इसका पता भी नहीं चलता है। एकदम से पहले स्टार्टिंग में घुसता है तो हम लोग को पता, सब यही सोचते हैं अरे ठीक है कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत सा हैंग हो रहा है, ठीक है। वो हैंग नहीं होता, वो उसका काम, वो उसकी शुरुआत होती है रेप्लिकेट करने की। क्योंकि एक वायरस घुसता है उसके बाद वो 1000 1500 कई अपनी रेप्लिकेट कॉपीज बना लेता है, और सारी जगह सी ड्राइव, डी ड्राइव, एनी ड्राइव और हार्ड डिस्क तक, मतलब कहीं पे भी सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर वो अपनी डिवाइस, वो अपने फाइल बना लेता है। और बस वो हमारा वही वायरस होता है, फिर वो धीमे धीमे क्रैश कर देता है हार्ड डिस्क को, फाइल्स को, डेटा वेटा सब हमारा। अगला अटैक है, थ्रेड्स है, जैसे हम बात करेंगे डेटा इंटरसेप्शन। देख लेते हैं क्या है डेटा इंटरसेप्शन। इन्वॉल्व्स इफ इवेस ड्रॉपिंग, ठीक है, इवेस ड्रॉपिंग एंड कम्युनिकेशन और अल्टरिंग डेटा पैकेट्स बीइंग ट्रांसमिटेड। ठीक है, डेटा इंटरसेप्शन होता है इन्वॉल्व्स इवेयर ड्रॉपिंग्स और कम्युनिकेशंस और अल्टरिंग डेटा पैकेट्स बीइंग ट्रांसमिटेड। देखो डेटा इंटरसेप्शन का मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी पर, नेटवर्क पर जब हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं या कोई डेटा पैकेट्स के रूप में नेटवर्क लाइन पे ट्रांसमिटेड होता है, तो वो क्या होता है, अल्टर हो जाता है। आप नेटवर्क लाइन पे ही तुरंत डेटा बदल गया, कुछ और चला गया, भेजा था हमने कुछ और पहुंच कुछ और गया। या कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो हमने कुछ और बोला पर नेटवर्क लाइन पर जो रिसीवर है उसके पास कुछ और डेटा चला गया कम्युनिकेशन में, तो वो हमारा डेटा इंटरसेप्शन कहलाता है। मतलब डेटा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। हेलो, इसी के लिए ये वर्ड यूज कर रहा है, इवेस ड्रॉपिंग। और इसके बाद कम्युनिकेशन अल्टरिंग डेटा, मतलब यही होता है अल्टर करना, चेंज कर देना। मतलब डेटा हमने जो भेजा था रिसीवर के पास वो एक्चुअल डेटा नहीं पहुंचा, जो एक्चुअल डेटा हमने डिलीवर किया था नेटवर्क लाइन पर। आई बात समझ में? क्लियर है? हेलो 24 स्टूडेंट्स, आप सबको आ रहा है ना समझ में? कोई भी बच्चा जिसको ना समझ में आए वो तुरंत बताएगा। आपने क्वेश्चंस आप यहीं पे पूछेंगे, ठीक है? ओके, आगे। अच्छा, हेलो जितने भी बच्चे ऐड हैं 24 बच्चे, ये बताइए सबने एक्सरसाइज सबने कर ली थी ना? एक्सरसाइज, हेलो, हाँ। और एक्सरसाइज एक्सरसाइज ध्यान रख देना, ये अच्छे से कर देना। एग्जाम जो आपका टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट, टाइम टेबल मिल गया होगा आपको। हेलो, हाँ वो इसमें समझ लो, ये एक्सरसाइज तैयार कर लेना, इसमें से ही मिलेगा। ठीक है, सभी बच्चे ये एक्सरसाइज तैयार कर लेंगे, इसी में से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अच्छे से करना, पेपर बहुत सरल रहेगा। ठीक है, इसके बाद आंसर दीज क्वेश्चंस जो हैं ये आज मैं वर्कशीट बना के भेजूंगा आपको। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको। ये किसके माइक से ये खड़खड़ की आवाज आ रही है? थोड़ा बंद करो अपना माइक, 1 मिनट। हेलो, जिसके आवाज से ये खड़खड़ आवाज आ रही बंद करो, यहाँ डिस्टरबेंस होती है। ये कह रहे हैं आप लोग ये अच्छा, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तो हाँ, इसके आंसर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसके जो इसके आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स को मैं ऐसा करूंगा, पीछे ये बुक में आपका टिक कर दूंगा इसके आंसर्स लिख के, और उसकी पिक खींच के भेज दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं, आप समझ लेंगे? लिखवाना पड़ेगा। हेलो, हेलो, अब जैसे 10 क्वेश्चंस हैं,
तो मैंने यहाँ पीछे बुक से आपका टिक लगा दूंगा कहाँ से कहाँ तक लिखना है, और तुम उसमें देख लेना, आंसर नंबर डाल दूंगा, उसकी पिक खींच के मैं आपको भेज दूंगा। आप नोट कर लेंगे? किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई ऐसा बच्चा जो नोट नहीं कर पाएगा? कर लोगे ना? हाँ। हम्म, हाँ, इसलिए क्योंकि टाइम बचेगा, अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है? बुक तो सबके पास है ना? अभी इसी के भेजेंगे, अभी इसके नेटवर्किंग के भेजेंगे, चैप्टर सेकंड। फर्स्ट कहाँ पढ़ा रहे हैं अभी हम? सेकंड के बाद हम फर्स्ट पर आएंगे। सेकंड के बाद हम फर्स्ट पर आएंगे, आई बात समझ में? हेलो? ठीक। अच्छा, एक चीज और कह रहे थे, क्लास टेस्ट में वो आपका नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया था। हेलो? सभी 24 बच्चे ध्यान से सुन ले, जो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से भी हैं। ठीक? क्योंकि अप्रैल अप्रैल मई का कोर्स देना था, और अप्रैल मई का कोर्स मैं इसी में से दिया है मैंने, ठीक है? आप इसी को तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा एक मिनट आप होल्ड करिएगा बच्चों, मुझे जरा क्वेश्चन पेपर डिलीवर करना है 9th क्लास में, ठीक है? वेट करिएगा एक मिनट। हेलो? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। यस 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 मैम। ग्रुप में मैम 10 इस बच्चे हैं मेरे। हाँ, 9th यूपी बोर्ड में मैम 10 है। हाँ, एक्टिव एक्टिव तो है मैम, तो एक दो एक्टिव नहीं मैम। ये वाला लिंक भेजना है जो भारती मैम ने भेजा है, वो भेजना है। अच्छा, ओके मैम, ओके। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, ओके मैम। ये क्लास चल रही थी मेरी 8th की, इसको क्या डिस्कनेक्ट कर दूं? बिल्कुल। ओके ओके मैम। मीटिंग मीटर क्लोज करना है, सॉरी, फिर टेस्ट होना है ना। ठीक है।
After just हेलो। हाँ हाँ बेटा, टेस्ट दे रही हो? हाँ। नहीं नहीं नहीं, तो ये टेस्ट दो तुम जल्दी से 15 मिनट में, और उसका मुझको रिस्पांस भेजो मेरे ग्रुप पर, ठीक है? ओके ओके, भेजो। और खींच लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आफ्टर सबमिटिंग अ बटन, ठीक है? और करो करो, उसको बताओ।
हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। अच्छा। ओके ओके। ओके सर। अच्छा अच्छा सर। अच्छा अच्छा सर। ओके। हेलो। क्या अवधेश सर, जैसे मैंने टेस्ट भेज दिया बच्चों को, बच्चे कर रहे हैं। पर बच्चे कर रहे हैं पर बच्चा कोई अभी रिस्पांस नहीं दे रहा। करने के बाद रिस्पांस देंगे क्या? तुमको भी करने के बाद दिए थे बच्चे रिस्पांस? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। स्क्रीन शॉट। अभी तो मैं मैसेज नहीं कर रहा हूँ, अभी तो टेस्ट चल रहा है, क्योंकि मैं मैसेज कर रहा था तो विनय सर का फोन आ गया, कहे सर बार बार मैसेज मत करिए, बच्चा बैग जाएगा तो सबमिट नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। ग्रुप में ये भेज रहे हैं तो क्या इनको तुमने एडमिन तो बनाया नहीं होगा? सबको एडमिन बनाया है? अच्छा। सेटिंग में जाके हमने नहीं किया अलाउ। कर दें क्या? हाँ हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो मतलब अलाउ तुमने कहाँ सेटिंग्स में जाके किया है? तो वो तो पहले से अलाउ होगा ना, अलाउ नहीं होगा? अच्छा। ठीक है। चलो ठीक है। हम्म। सर बच्चों बच्चों का आ रहा है सर रिस्पॉन्स, देखता हूँ।
हेलो। हाँ। क्या स्क्रीनशॉट खींच के मुझको पर्सनल व्हाट्सएप करना, ग्रुप पे मत करना। हाँ, आप बच्चे को भी नहीं भेजना, किसी बच्चे को भी नहीं भेजना, केवल हमको भेजना, ग्रुप पे मत भेज देना, मुझको भेजोगे। ओके। हेलो। हेलो। अरे ये केवल वो क्यों भेजो, पूरा पेपर भेजो ना। सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर वाला खोलते पेज, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। समझे।
बच्चे अब कैसे करने, एक बच्चा करके भेजा है तो इसके आगे 16 नंबर 20 में, एक के 19 है 20 में। हाँ अब कै बजे है तुम्हारा? अब नहीं है, शाम को। ये टेस्ट का चल रहा है, या बच्चे कुछ नहीं भेज पा रहे हैं, कुछ यही स्क्रीनशॉट भेज दिए, वो वाला स्क्रीनशॉट नहीं भेज पा रहे हैं। 18 नंबर इस लड़की। तुम्हें उससे क्या मतलब, छोड़ो। तुम क्यों देख क्या रहे हो? भेज रहा है? मोहित देखेगा। नहीं मैडम, प्रिंसिपल मैम का फ़ोन आया। अरे उस क्या माता चोट को गाली गलौज करो ऑन पे। कह दो हराम जाती कुतिया, चुप रहे तो बैठी रहे। पैसा अगर दिलवा पाए तो ठीक है, नहीं तो फोन मत कर। हराम जाती। हेलो। हाँ हाँ, जैद जैद बोल रहे हो? अरे बेटा, केवल उसका भेजते हो, ये केवल टेस्ट का भेजना है, ये तुमने पूरा मोबाइल का भेज दिया। केवल अगली बार से पूरा टेस्ट का भेजना, ठीक है? केवल केवल टेस्ट का पेज जो खुलेगा लास्ट में सबमिट व्यू स्कोर के बाद, उसका भेजना है। ये पूरा सब अपना मोबाइल नहीं भेजना है। अरे यार, अभी वहाँ मोबाइल चेक होगा, क्या दिखाइए आपका रिस्पॉन्स। बाकी सब ग्रुप में अधेश को, विनय को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम क्या दिखाएंगे? कहेंगे आपने बच्चों से बोला ही नहीं। अभी बच्चे ने रिस्पॉन्स भेजा तो पता चलेगा ना उसने क्या लगाया है। देखा जाएगा, मांगा जाएगा तो कहाँ से देंगे हम? तुम्हारा तो वही चिंता है माधव को। वो मांगा जाएगा ना, चक्कर ये है। घास न दाना, हरेरा 3 बार। हरेरा जानते हैं क्या होता है? खरेरा क्या? चाय रखे हो? खरेरा क्या है? ये करके बता। घास न दाना, हरेरा 3 बार। उसका कब का?
चावल वाला करो। दूध लेने गए तो कौन कौन था वहाँ? दूध लेने गए तो वही थी, हैं? दूध लेने गए तो वही परी की माँ थी, वो बुढ़ा था एक, और बस। दीक्षिताएं दीक्षिताएं आज नहीं गई। अटवाई अब जा पैसा के लाओ, किसमें कर दे? अभी कहाँ चलती